क्या जिंदगी सिर्फ प्लेनेट अर्थ यानी ज़मीन पर गुजारी जा सकती है, या रिसर्चर्स ज़मीन से कहीं दूर फिज़ा में भी कुछ ऐसे प्लैनेट्स दरियाफ्त कर पाए हैं जो ज़मीन की तरह ज़िंदगी को सपोर्ट करते हों? और क्या वहाँ किसी भी जानदार का ज़िंदा रहना मुमकिन है? तो आइए आज हम कुछ ऐसे प्लैनेट्स की खोज करते हैं, शायद जिनके बारे में आज से पहले आपने कभी ना सुना हो। 2009 के बाद कुछ ऐसे प्लैनेट्स दरियाफ्त हुए हैं जिनमें शायद इंसानी ज़िंदगी गुजारना मुमकिन हो। केपलर टेलीस्कोप एक ऐसी टेलीस्कोप है जिसने साइंस और एस्ट्रोनॉमी की इंफॉर्मेशन को इस कदर वसी कर दिया है जिसने साइंटिस्ट को भी हैरान कर दिया। इस टेलीस्कोप ने ज़मीन से बाहर एक्सोप्लैनेट्स दरियाफ्त किए हैं। आप ये बात ज़हन नशीन कर लें कि केपलर टेलीस्कोप को सिर्फ एक मकसद के लिए बनाया गया था कि मिल्की वे के एक ख़ास हिस्से में एक्सोप्लैनेट्स की तलाश की जाए। चले हम पहले एक्सोप्लैनेट्स को समझने की कोशिश करते हैं। एक्सोप्लैनेट्स वो प्लैनेट्स होते हैं जो हमारे सोलर सिस्टम के बाहर दूसरे स्टार्स के चारों तरफ घूमते हैं, यानी वो प्लैनेट्स हैं जो हमारे सन के आसपास नहीं हैं लेकिन किसी और स्टार की ग्रेविटी की वजह से उसके गिर्द घूमते हैं। केपलर टेलीस्कोप को नासा ने दूसरे सितारों की तरफ 2009 में छोड़ा और 2018 तक ये मुसलसल अपने मिशन में सक्सेसफुल रही। 9 साल स्पेस में गुजारने के बाद केपलर ने 5,30,536 सितारों को ऑब्जर्व किया और 2,662 नए एक्सोप्लैनेट्स की मौजूदगी की तस्दीक की। जो एक्सोप्लैनेट्स केपलर ने ऑब्जर्व किए उनमें से कुछ एक्सोप्लैनेट्स इतने गर्म हैं कि लोहे को पिघला दें। इनकी पूरी हेमिस्फेयर लिक्विड मोल्टन रॉक से ढकी हुई है। शायद आप ये बात ना जानते हों कि केपलर की पहचान यही है कि इसने अर्थ के साइज के जैसे एक्सोप्लैनेट्स दरियाफ्त किए। हाल ही में K2-18b नामी एक्सोप्लैनेट्स की दरियाफ्त ने साइंटिस्ट को काफ़ी हैरान किया, जिससे साइंसदानों को एक्सोप्लैनेट्स में काफ़ी दिलचस्पी हुई। 2 साइंटिफिक टीम्स ने इस एक्सोप्लैनेट के एनवायरनमेंट में पानी होने की पेशगोई की। ये एक्सोप्लैनेट ज़मीन से 124 लाइट ईयर्स की दूरी पर है। इसका मास ज़मीन से 8 गुना ज़्यादा और साइज़ 3 गुना है। इसके ऑर्बिट में रेड वार्फ स्टार है। ये स्टार K2-18b के गिर्द घूमता है। रेड वार्फ स्टार सबसे छोटे और सबसे ठंडे सितारे होते हैं और मिल्की वे गैलेक्सी में सबसे आम किस्म के होते हैं। एस्ट्रोनॉमर्स का अंदाज़ा है कि 6% रेड वार्फ स्टार के पास गोल्डीलॉक्स जोन में अर्थ के साइज़ के प्लैनेट मौजूद हैं और ये जोन पानी भी रखते हैं। इस बात ने आपको यकीनन हैरत में डाल दिया होगा। केपलर ने असल में एक्सोप्लैनेट हंटिंग के लिए ट्रांजिट मेथड का इस्तेमाल किया था। चलें ज़रा जानने की कोशिश करते हैं कि ये मेथड आखिर है क्या। ट्रांजिट मेथड में अगर कोई प्लैनेट अपने सितारे के सामने से गुजरता है तो सितारे की रोशनी थोड़ी सी कम हो जाती है और इसी से हमें पता चलता है कि वहाँ एक प्लैनेट मौजूद है। इस रोशनी की कमी का लेवल और कम होने का दौरानिया ये हमें प्लैनेट के साइज और ऑर्बिट के बारे में अहम मालूमात देता है। लेकिन दूसरे सोलर सिस्टम के बाहर के प्लैनेट को दरियाफ्त करना बहुत मुश्किल होता है। फॉर एग्जांपल, ज़मीन सूरज से बहुत छोटी है। सूरज की रोशनी में ज़मीन के गुजरने से सिर्फ 0.008% की कमी का फ़र्क पड़ता है। केपलर के कैमरास को इस छोटी सी तब्दीली को पहचानना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आप हैरान होंगे कि इसके सेंसर इतने तेज़ हैं कि वो इस छोटे से फ़र्क को भी महसूस कर लेते हैं। एक नई स्टडी से ये पता चला है केपलर 186f एक्सोप्लैनेट, जो 500 लाइट ईयर्स दूर है, अर्थ के जैसा मौसम और क्लाइमेट रखता है। जॉर्जिया टेक यूनिवर्सिटी से नई रिसर्च में इस एक्सोप्लैनेट के स्पिन और टिल्ट को एनालाइज किया गया है और ये पता चला है कि इसका टिल्ट अर्थ के जैसा स्टेबल है। ये भी पॉसिबल है कि केपलर 186f रेगुलर सीजन और स्टेबल क्लाइमेट रखता है। 2020 के दरमियान केपलर के ओल्ड डाटा को देखते हुए एस्ट्रोनॉमर्स ने एक और एक्सोप्लैनेट की मौजूदगी की तस्दीक की है जो ज़िंदगी के लिए बहुत मुनासिब कंडीशन रखता है। केपलर 1649c एक एक्सोप्लैनेट है
जो अर्थ के साइज और टेम्परेचर में काफी सिमिलर है। इस एक्सोप्लैनेट का टेम्परेचर भी अर्थ के करीब है। दिलचस्पी की बात तो ये है कि केपलर ने 2662 एक्सोप्लैनेट्स को डिस्कवर किया, लेकिन सिर्फ 16 एक्सोप्लैनेट्स ही गोल्डीलॉक्स जोन में हैं। अब आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि ये गोल्डीलॉक्स जोन आखिर है क्या। चलें इसको भी आसान लफ्जों में समझते हैं। हमारी ज़मीन सूरज से एक परफेक्ट डिस्टेंस पर मौजूद है, जहां पानी गर्मी की वजह से ना तो सारा एवेपोरेट हो जाता है और ना ही मुकम्मल फ्रीज होता है। ये गोल्डीलॉक्स जोन कहलाता है। अब वापस आते हैं उन 16 एक्सोप्लैनेट्स की तरफ जहां जिंदगी मुमकिन है। इन 16 में से कुछ एक्सोप्लैनेट्स अपने पेरेंट स्टार्स के साथ टाइडल लॉक्ड हैं, जो लाइफ के लिए मुनासिब नहीं होता। इन पर पानी की लेयर के ऊपर एक हाइड्रोजन की लेयर होती है। अगर हाइड्रोजन की लेयर ज़्यादा मोटी हो तो वाटर लेयर का टेम्परेचर और प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है, जो कि लाइफ के लिए मुनासिब नहीं होता। रेड डवार्फ स्टार्स सन लाइक स्टार्स से ज़्यादा एक्टिव होते हैं, जिसकी वजह से इन प्लैनेट्स को ज़्यादा अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से नुकसान हो सकता है। इस वजह से इन प्लैनेट्स का सरफेस टेम्परेचर एंटार्क्टिका जैसा ठंडा या डेजर्ट जैसा गर्म हो सकता है। मगर इन एक्सोप्लैनेट्स को मज़ीद स्टडी करने के लिए एस्ट्रोनॉमर्स जेम्स वेब हबल और केपलर टेलीस्कोप को मुसलसल यूज़ कर रहे हैं, और उम्मीद की जा सकती है कि फ्यूचर में हम ऐसी दुनियाएं दरियाफ्त कर पाएंगे जहां इंसान जिंदा रह सकता है।